ओके। हेलो स्टूडेंट्स, गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। वेलकम टू डिफेंस वाला। मैं रीजनिंग फैकल्टी यहाँ पर आपका स्वागत करती हूँ। यहाँ पर आज हम ये जानेंगे कि वर्बल रीजनिंग के क्वेश्चंस जो हैं वो किस तरीके से सॉल्व किए जाते हैं, किस तरीके से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। कल हमने क्या डिस्कस किया था? कल हमने यहाँ पर डिस्कस किया था कि जल्दी जल्दी से ज्वाइन हो जाइए जो भी कल यहाँ पर थे मौजूद, उन्होंने देखा होगा। हमने यहाँ पर कल देखा था कि किस तरीके से ओआईआर की इंपॉर्टेंस है। वहाँ पर इंपॉर्टेंस जब हम एसएसबी में अपना एग्जाम एसएसबी एग्जाम जब देने जाते हैं तो हमारे लिए ओआईआर कितनी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। जय हिंद एवरीवन। जय हिंद पीयूष, अंकित, मुस्कान। तो आई होप सभी लोग ये प्रीवियस क्लास में भी होंगे। तो यहाँ पर हमने कल कुछ क्वेश्चंस भी किए थे और साथ साथ ओआईआर की बारे में डिस्कस भी किया था कि कितने क्वेश्चंस आते हैं, वहाँ पर कितना टाइमिंग आपको दिया जाता है, किस तरीके से क्वेश्चंस को हम वहाँ पर सॉल्व करेंगे। ठीक है, और रफ शीट मिलती है या नहीं है, बहुत सारी क्वेरीज थी, आप लोगों ने भी बहुत सारी क्वेरीज की थी। तो आई होप वो क्वेरीज आप सब लोगों की रिजॉल्व हो चुकी होंगी। तो हम यहाँ पर रेगुलर बेसिस पर जो है वो प्रैक्टिस सेशंस लेके आएंगे और यहाँ पर हम स्टार्टिंग जो है वो आज वर्बल रीजनिंग से करेंगे। ओके, जय हिंद सुदर्शन, जय हिंद एवरीवन। तो जल्दी जल्दी सब लोग ज्वाइन करें, फिर हम स्टार्ट करते हैं। कल मैंने आप लोगों को एक क्वेश्चन भी यहाँ पर पूछा था, क्वेश्चन भी मैंने आपको यहाँ पर दिया था कि जो क्वेश्चन दिया था वो सब लोग ध्यान में होगा। एक असेसमेंट क्वेश्चन यहाँ पर हमने दिया था कल, तो उसको देख लेते हैं। वर्बल रीजनिंग के बारे में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले जो हमने कल क्वेश्चन, हेलो शिवा, जय हिंद जय हिंद। क्वेश्चन देखिए वैसे तो क्लास 7 to 8 है, लेकिन वही है थोड़ा बहुत, ठीक है। 7 से स्टार्ट होती है क्लास 7 o'clock। बहुत सिंपल क्वेश्चन था, बहुत सिंपल क्वेश्चन था। जो लोग प्रीवियस क्लास में होंगे वो ऑलरेडी इस क्वेश्चन को सॉल्व कर चुके होंगे, ठीक है। और जो लोग फर्स्ट टाइम इस क्लास को देख रहे हैं जल्दी से देख लीजिए। ये हमारा मिसिंग नंबर और यू कैन से मिसिंग नंबर पजल का क्वेश्चन है और बहुत ही इजी क्वेश्चन है। और इसके लिए मैंने आपको बताया भी था किस तरीके से इस क्वेश्चन को यहाँ पर सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो जल्दी से देख लीजिए। या प्रिंस, काफी लोग बता रहे हैं आंसर। इस बार आज जो क्वेश्चन मिलेगा वो थोड़ा सा हाई लेवल का मिलेगा। देखिए वैसे क्वेश्चन जो है हमने डिस्कस किया था कि जो लेवल होता है वो इजी टू मॉडरेट लेवल होता है, ठीक है। तो यहाँ पर आप लोगों को नो सुंदरम फ्रॉम टुमारो ऑनवर्ड्स और डे ऑफ वी विल गिव यू। ओके, वेरी गुड वेरी गुड। तो देखिए बहुत ही इजी क्वेश्चन था, ठीक है। बहुत ही इजी क्वेश्चन था क्योंकि क्वेश्चन का लेवल जो है वो इजी टू मॉडरेट होता है। हम कोशिश करेंगे आपको असेसमेंट में जो क्वेश्चन है वो थोड़े मॉडरेट लेवल के ताकि घर पे आप उसका वो काफी दिमाग लगा पाओ, ठीक है। चलिए देख लेते हैं। मैंने आप लोगों को बताया था कई बार ये नंबर्स, जो अगर आप नंबर्स की अगर हम बात करें तो यहाँ पर जो नंबर्स हैं आप सबसे पहले ये ऑब्जर्व कीजिए कि आइदर दिस टाइप ऑफ क्वेश्चंस या तो वो आपके रो वाइज सॉल्व होते हैं, ठीक है। यहाँ पर ये क्वेश्चंस आपके या तो रो वाइज सॉल्व होते हैं या फिर आपके कॉलम वाइज होते हैं, सॉल्व होते हैं। तो आपको पहले दिमाग लगाना है कि किस तरीके से यहाँ पर आपको क्वेश्चन सॉल्व करना है, ठीक है। तो शिवा यहाँ पर हम हर क्वेश्चन में हर टॉपिक की थ्योरी जानेंगे, ठीक है। इस क्वेश्चन के टॉपिक की थ्योरी इतनी नहीं होती है, ठीक है। तो रीजनिंग बेस्ड क्वेश्चन होते हैं वो मेमोरी लॉजिकल थिंकिंग पे बेस्ड होते हैं मोस्टली, और जिनकी थ्योरी होगी या जिनकी शॉर्ट ट्रिक्स या ट्रिक्स होंगी वो मैं आपको क्वेश्चन के साथ साथ बताती चलूंगी, ठीक है। तो चलिए देखिए यहाँ पर हम बात करें तो यहाँ पर हम देखें तो यहाँ पर लास्ट रो में सारे नंबर बड़े हैं। अगर हम इन दोनों नंबर्स को यहाँ पर ऐड कर दे तो हमें थर्ड नंबर मिल रहा है। दैट मींस हम जो लॉजिक लगा रहे हैं वो कॉलम वाइज लगा रहे हैं, ठीक है। यहाँ पर जो कॉलम वाइज लॉजिक लगा रहे हैं तो हमने इसमें क्या देखा कि फर्स्ट रो और सेकंड रो के जो नंबर्स उनको ऐड कर दे तो थर्ड रो का नंबर हमको यहाँ पर मिल रहा है। सिमिलरली 9 और 4 को ऐड कर दे तो 13 मिल रहा है। तो आपको करना क्या है, आपको ये देखना है कि हमारा जो लॉजिक है, हमारा जो हम लॉजिक लगा रहे हैं, अगर वो फर्स्ट रो में फर्स्ट कॉलम और आइदर रो जो भी आपका लॉजिक है अगर वो फर्स्ट और सेकंड दोनों में सेम है तो वही लॉजिक आप थर्ड रो में या थर्ड कॉलम में अप्लाई करेंगे। और अगर ऑप्शन में से ही कोई आंसर है दैट मींस योर लॉजिक इज एब्सोल्युटली करेक्ट। ओके, तो यहाँ पर देखिए आपको 19 दिया है, इसका मतलब यहाँ पे ऐसा नंबर होना चाहिए जो 9 में ऐड करे तो 19 दे जाए। तो डेफिनेटली 10 विल बी द आंसर, दैट मींस ऑप्शन ही। तो ये आपका कल का असेसमेंट क्वेश्चन था। ओके पल्लवी, कोई बात नहीं है। देखिए क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर रहे हैं हम लोग, और जिन्होंने प्रीवियस क्लास नहीं देखी है वो वहाँ पर रिकॉर्डेड क्लास भी जाके देख सकते हैं, ठीक है। तो वहाँ पर आपको पता चल जाएगा कि ओआईआर हमारे लिए एसएसबी एग्जाम में कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट है, कितना मेन रोल प्ले करता है, ठीक है। चलिए किस तरीके से रेटिंग्स होती है, किस तरीके से मार्क्स हमको कितने मार्क्स वहाँ पर लाने होते हैं, तो आई होप क्लियर होगा। तो आज हम जो लोग प्रीवियस क्लास में थे जल्दी से रिव्यू कर लेते हैं कि टॉपिक्स किस किस टाइप के होते हैं। तो देखिए यहाँ पर टॉपिक्स एनालॉजी से रिलेटेड होंगे जिसमें वर्बल नंबर बेस्ड भी होगा, यहाँ पर लेटर बेस्ड भी होगा, वर्ड बेस्ड भी होगा। सीरीज के क्वेश्चन होंगे, सीरीज लेटर बेस्ड भी हो सकती है, नंबर बेस्ड भी हो सकती है और आपकी वर्ड बेस्ड भी हो सकती है, ठीक है। तो यहाँ पर आपको सेम टाइप हम नॉन वर्बल जब डिस्कस करेंगे उसमें भी मैं आपको टॉपिक्स बताऊंगी। क्लासिफिकेशन जिसको हम ऑड वन आउट भी कहते हैं, ठीक है। यहाँ पर मतलब 4 ऑप्शंस दिए जाएंगे जिनमें से आपको एक ऑप्शन जो है वो डिफरेंट वो बताना होता है। वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, जंबल सेंटेंस को या वर्ड को रीअरेंज करके आपको कभी कोई एग्जांपल के तौर पे कुछ क्वेश्चन दे देंगे, फिर आपको उसको रिजॉल्व करना है, ठीक है। अल्फाबेट सेट्स, अल्फाबेट के सेट्स यहाँ पर आपको दिए जाएंगे। डिक्शनरी, जैसे डिक्शनरी ऑर्डर में अरेंज करना, ये सब अल्फाबेट। ब्लड रिलेशन क्वेश्चंस करेंगे हम यहाँ पर, ठीक है। सिटिंग अरेंजमेंट, कोडिंग एंड डिकोडिंग, टाइम एंड डिस्टेंस, ठीक है। शॉर्टर डॉलर प्रॉब्लम, शॉर्टर डॉलर में आपकी ग्रेटर हाईएस्ट एंड लोएस्ट मार्क्स वाले क्वेश्चंस भी आ सकते हैं, ठीक है। उसके बाद वर्ड प्रॉब्लम से रिलेटेड क्वेश्चन भी यहाँ पर आ सकते हैं। डायरेक्शन, डिस्टेंस, क्लॉक, कैलेंडर, अल्फाबेट टेस्ट, रैंकिंग, मिसिंग कैरेक्टर एंड सब्स्टिट्यूशन ऑफ मैथमेटिकल साइंस। तो ये सारे टॉपिक्स आपके यहाँ पर कवर हो जाएंगे, ठीक है। देखिए प्रत्यक्ष नोट्स नहीं, आप रीजनिंग में क्वेश्चन सॉल्व कीजिए, ठीक है। अगर जहाँ पर भी कोई ट्रिक मैं बता रही हूँ उसको लिख लीजिए। तो ऐसे कोई पर्टिकुलर आपको थ्योरी नहीं लिखनी है, आपको छोटी छोटी चीजें ऑब्जर्व करनी है, उनको देखना है कि किस तरीके से हम उसको सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। ऐप में मिलेगा आपको ओम, ठीक है। तो चलिए आई होप ये टॉपिक्स आपको क्लियर होंगे। नेक्स्ट आज की शुरुआत करते हैं क्वेश्चन की। दिस इज अ शॉर्टर डॉलर प्रॉब्लम बेस्ड क्वेश्चन, ठीक है, जिसमें आपको शॉर्टर डॉलर के प्रॉब्लम दिए हैं उसके बेसिस पे आपको क्वेश्चन सॉल्व करना है। तो जल्दी से देख लीजिए। सबसे पहले मैं आप लोगों को यहाँ पे टाइम दे रही हूँ थोड़ा सा सॉल्व करने के लिए, उसके बाद हम डिस्कस करेंगे इस क्वेश्चन का आंसर, ठीक है। तो जल्दी से बता दीजिए। आदित्य, यहाँ पर जो भी एसएसबी का बैच है उसमें आपको सारी चीजें बताई जाएंगी, ठीक है। तो आज हम यहाँ पर ओआईआर डिस्कस करें, ओआईआर मींस रीजनिंग से रिलेटेड क्वेश्चन करें, तो वही हम डिस्कस करते हैं। जो भी आपका डाउट है कॉन्फ्रेंस के लिए कैसे प्रिपेयर करें वो आपको यहाँ पर सारी चीजें जो है वो बताई जाएंगी। जल्दी से सॉल्व कीजिए। देखिए टाइम लिमिट बहुत कम होता है, मैंने प्रीवियस क्लास में बताया था 40 to 50 क्वेश्चंस होते हैं ईच बुकलेट, हर एक बुकलेट में 40 to 50 क्वेश्चंस होंगे और वहां पर आपको टाइमिंग जो है वो 17 से 20 मिनट रहेगा। तो खुद ही मान के चलिए कि कितनी स्पीड की जरूरत है, प्रैक्टिस की जरूरत है, बहुत सारी प्रैक्टिस करनी है, ठीक है। तो आज ही से जिन लोगों ने यहाँ पे एग्जाम क्लियर किया है प्रैक्टिस शुरू करना स्टार्ट कर दीजिए, ठीक है। प्रैक्टिस करना स्टार्ट कर दीजिए, टाइमिंग बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा यहाँ पर आपका, और ऑब्वियसली बात है आंसर सही भी होने चाहिए, ठीक है। चलिए NBB ऑप्शन रिया होगी मैम, ओआईआर टोटल सेशन प्रत्येक सब पता चल जाएगा आपको, ऐप पर जाके देख लीजिए। निशु, रिया, चलिए देख लेते हैं जल्दी से, बाकी लोग भी अपने अपने आंसर बता दीजिए। चलिए वेरी गुड। चलिए देख लेते हैं इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होगा। काफी लोग सी बोल रहे हैं, कुछ लोग डी बोल रहे हैं, मतलब कुछ लोग बी भी बोल रहे हैं, ठीक है। तो निशु मोस्टली लोगों ने आंसर बोला है। चलिए देख लेते हैं क्या लिखा है। 5 फ्रेंड्स आर स्टैंडिंग इन अ लाइन, निशु इज टॉलर देन रिया। टॉलर का मतलब क्या होता है, लंबी है, दैट मींस निशु और रिया, निशु टॉलर है और रिया मतलब ये हम टॉप टू बॉटम ले रहे हैं यहाँ पर, ठीक है।
बट शॉर्टर देन पूजा, हमेशा याद रखना, ठीक है। बट हमेशा जो लोग देखिए यहाँ पर बट की अगर हम बात करें तो आगे वाली लाइन हमेशा फर्स्ट पर्सन के लिए होती है, तो ये चीज आप ध्यान रख लीजिए, कभी भी टू पर्सन की बात हो रही है और अगर बीच में आपका बट लगाया या फिर एंड लगाया या फिर कॉमा, तो आगे वाली लाइन हमेशा फर्स्ट पर्सन के लिए होगी, ठीक है। ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, रीजनिंग के क्वेश्चन जब आते हैं तो कई लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, ठीक है। ठीक है, अगर ए और बी दिया है मतलब टू पर्सन की बात आपको बताइए और अगर बीच में हूं या हूं आया है तो लास्ट वाली लाइन जो होगी, आगे वाली लाइन होगी, वो लास्ट सेकंड पर्सन के लिए होगी। तो ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, ये चीज आप नोट कर लेना। तो यही छोटी छोटी चीजें हैं जो आपको कई बार क्वेश्चन आंसर को सही भी करा देती है और कई बार आपका पूरा आंसर जो है वो गलत हो जाता है। तो याद रखिए, रिया निशु इज टॉलर देन रिया बट शॉर्टर देन पूजा, तो बट किसके लिए? निशु के लिए। दैट मींस निशु जो है वो पूजा से छोटी होगी, ठीक है, लेकिन पूजा से छोटी नहीं है। लेकिन का मतलब हमेशा फर्स्ट पर्सन के लिए होता है, ठीक है। अमृता इज शॉर्टेस्ट, मतलब अमृता सबसे छोटी है तो अमृता सबसे लास्ट में आएगी। रिया इज शॉर्टर देन निशु, रिया छोटी है निशु से लेकिन टॉलर है निकिता से, लेकिन निकिता से क्या है? लंबी है। दैट मींस निकिता आपकी यहाँ पर आएगी क्योंकि आपकी जो अमृता है वो सबसे छोटी है, रिया बड़ी है, निकिता ये रिया हो गई। तो अब आप देख लीजिए ये एन मींस निशु, तो अब आप देख लीजिए पूछा क्या है और ये आपका पूरा फॉर्मेट बन गया है। शिवा डी आंसर नहीं होगा। आप देखिए क्या लिखा है, हु इज द सेकंड टॉलेस्ट, और मैंने आपको बताया था टॉलेस्ट हम टॉप टू बॉटम ले रहे हैं, तो ये हाईएस्ट मतलब ये टॉलेस्ट है पूजा, तो सेकंड टॉलेस्ट कौन है? निशु। दैट मींस ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। इज दैट क्लियर टू एवरीवन? जो लोग रिया बोल रहे थे, डी ऑप्शन डी बोल रहे थे, निकिता बोल रहे थे, उन लोगों को ये आंसर क्लियर है? यस और नो? जल्दी से बता दीजिए। शिवा, अखिल, जिन जिन लोगों का आंसर यहाँ पर गलत है, देखिए छोटी छोटी बातें याद रखनी है। यहाँ पर जो चीज मैंने आपको बताई है, बिल्कुल ज्योति बिल्कुल कोशिश हम यही करेंगे कि नेक्स्ट टाइम आपको मिल जाए बोल, ठीक है। तो ये जल्दी से क्लियर है? ओके, वेरी गुड एवरीवन। कोई भी डाउट होता है आप मुझसे पूछ सकते हैं। नेक्स्ट वन इज सीरीज दैट इज बेस्ड ऑन लेटर सीरीज। ओके, लेटर सीरीज पे बेस्ड क्वेश्चन है। आर्या नेक्स्ट उसमें स्टार्ट करेंगे, ठीक है जल्दी से। देखिए काफी सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस करने हैं, तो आई होप मैं आप लोगों से उम्मीद करूंगी कि आप अपने अपने आंसर जल्दी से यहाँ पर दे। दिस इज द सीरीज दैट इज नंबर सीरीज। नंबर सीरीज का क्वेश्चन है और नंबर सीरीज में आपको एक मिसिंग नंबर होगा। सेम प्रोसेस क्या करना है, नंबर सीरीज में आपको कोई भी लॉजिक फाइंड आउट करना है कि व्हाट इज गोइंग ऑन इन द सीरीज। जैसे यहाँ पर 2 दिया है, देन 3, देन 8, देन 63। दैट मींस यहाँ पर कोई एक लॉजिक चल रहा होगा जो इन नंबर्स को आगे इंक्रीज कर रहा है या डिक्रीज कर रहा है या जो भी दिया है, ठीक है। तो आपको उसी को ध्यान में रखते हुए लॉजिक को आगे फॉलो करना है, ठीक है। लॉजिक लगाइए, देन वी विल डिस्कस। ओके, सॉरी, काफी सारे लोग बी बोल रहे हैं, कुछ ए बोल रहे हैं, बी। क्वेश्चन इसी टाइप के आते हैं आपके ओआईआर में, ठीक है। क्वेश्चन जो है वो इसी टाइप के आपके ओआईआर में पूछे जाते हैं। तो जल्दी से इसका आंसर देख लेते हैं। काफी सारे लोग डी बोल रहे हैं, कुछ लोगों ने तो लॉजिक भी यहाँ पर बता दिया है। तो देखिए क्या होता है, कई बार सीरीज को आपको जानना बहुत जरूरी है कि सीरीज में आखिर चल क्या रहा है। तो मैं आपको एक छोटी सी हिंट दूंगी, जो लोग नहीं कर पाए इस क्वेश्चन को सॉल्व उन लोगों के लिए छोटी सी हिंट क्या है, अगर आपकी सीरीज इंक्रीज हो रही है तो इसके दो मीनिंग होते हैं, या तो ये फास्ट होगी या फिर स्लो होगी, ठीक है। और डिक्रीज हो रही है तो भी दो रीजन होंगे, या तो फास्ट होगी और या फिर स्लो होगी। ये चीज ध्यान रखना, मैं आपको एक हिंट के तौर पे ये चीज बता रही हूं। तो जो लोग सीरीज को क्वेश्चन नहीं सॉल्व कर पाए, जिनको लॉजिक नहीं पता चल पाया, वो ध्यान दे, ठीक है। तो दो टाइप से, चार टाइप से प्रोसेस होती है, इंक्रीज तो फास्ट एंड स्लो, डिक्रीज तो फास्ट एंड स्लो, ठीक है। बीच में गैपिंग है, कुछ सिनेरियो डिफरेंट आ जाते हैं, लेकिन मोस्टली इन चीजों में से आते हैं। तो स्लो है तो मोस्टली वहां पर या तो प्लस चल रहा होगा या फिर यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन चल रहा होगा, ठीक है। मल्टीप्लिकेशन नहीं तो सिर्फ प्लस मान के चलिए कि सीरीज में कहीं ना कहीं इंक्रीमेंट हो रहा है। फास्ट इंक्रीज हो रही है सीरीज, मतलब जैसे यहाँ पर देखिए 2 के बाद 3 आया, सीधे 8 हो गया, देन सीधे 63 हो गया, और 63 के बाद जो ऑप्शन दिए वो और भी बढ़िया। इसका मतलब कहीं ना कहीं यहाँ मल्टीप्लिकेशन या फिर स्क्वायर हो रहा होगा। तो ये चीज बहुत जरूरी है चीजों को परखना कि सीरीज में आखिर चल क्या रहा होगा, क्योंकि डायरेक्ट वहीं पे मूव करके हम सोच सकते हैं अपने लॉजिक्स को, ठीक है। तो यहाँ पर अगर सीरीज डिक्रीज हो रही है तो सेम प्रोसेस, अगर स्लो है मतलब आपका माइनस हो सकता है, और अगर फास्ट है तो मोस्टली डिवाइड या फिर स्क्वायर रूट या क्यूब रूट हो सकता है, ठीक है। यहाँ पर भी स्क्वायर या क्यूब कुछ भी हो सकता है, ठीक है। तो देखिए अगर सीरीज, ये चीज देखिए, यही आपके बेसिक्स है, यही आपकी थ्योरी है। थ्योरी नहीं कहे तो ट्रिक्स भी बोल सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए गौर करें, 2 के बाद 3 आया, 3 के बाद 8, 8 के बाद 63। अगर यहाँ 8 और 63 की कंपैरिजन की बात करें तो सभी लोगों को पता है 8 का स्क्वायर दैट इज इक्वल टू 64। 8 का स्क्वायर क्या होता है? 64 होता है, ठीक है। तो 64 में अगर हम -1 कर देते हैं तो हमें 63 मिल रहा है। हमारा लॉजिक यहीं से दिमाग हमने लगाया कैसे कि यहाँ पर 8 के बाद 63 क्यों आया होगा, तो 8 का स्क्वायर 64 -1 करेंगे तो 63 हो जाएगा। सिमिलरली 3 का स्क्वायर 9 -1 करेंगे तो 8 हो जाएगा। 3 का स्क्वायर क्या होता है? 9। 2 का स्क्वायर क्या होता है? 4। 4 -1 करेंगे तो 3 आ जाएगा। मतलब यहाँ पर जो लॉजिक है वो है प्रीवियस नंबर का स्क्वायर -1, ठीक है। दिस इज द लॉजिक ऑफ दिस पर्टिकुलर सीरीज, ठीक है। यही लॉजिक है। तो अब हमें क्या करना है, 63 का स्क्वायर करना है। 63 का स्क्वायर करना है। 63 का स्क्वायर क्या होता है? 63 का स्क्वायर होता है 3969, ठीक है। 63 का स्क्वायर होता है 3969, और अगर उसमें -1 कर देते हैं तो दैट इज इक्वल टू 3968। तो दैट विल बी योर आंसर। दैट मींस ऑप्शन बी। ऑप्शन बी इज योर राइट आंसर। क्लियर एवरीबॉडी? सभी को क्लियर है? जय हिंद मनीष, जय हिंद। ओके, देखिए ओम अशोक, यहाँ पर जो ओआईआर हो सेशन वो आपका प्योरली इंग्लिश में ही आता है, तो आपको यहाँ पर चीजें समझनी होंगी, ठीक है। कई बार लोग बोलते हैं मैम हिंदी में क्वेश्चन नहीं है, हिंदी में, तो देखिए क्वेश्चन जो है वो आपके इंग्लिश में ही पूछे जाएंगे, ओके। तो इसीलिए प्रैक्टिस करना अभी से स्टार्ट कर दीजिए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इस टाइप का क्वेश्चन हमने कल भी किया था, प्रीवियस क्लास में भी यहाँ पर किया था। जल्दी से देख लीजिए। आपको मैंने ट्रिक्स भी बताई थी इसकी कि किस तरीके से क्वेश्चन सॉल्व करना है। बताइए जल्दी से। ओके, आंसर्स आने लगे। मैंने आपको तरीका भी बताया था कि किस तरीके से इस टाइप के क्वेश्चंस को सॉल्व करना है, और इस टाइप के क्वेश्चन को हम क्या बोलते हैं, यू कैन से कंटीन्यूअस सीरीज और पैटर्न सीरीज, ओके। यहाँ पे एबीसीडी के नंबर्स का लॉजिक नहीं लगता, सिर्फ हमको इटरेशन देखनी होती है, ठीक है। ओके, आंसर्स आने लगे। चलिए देखिए क्वेश्चन का आंसर।
काफी सारे लोग सी बोल रहे हैं, कुछ लोग डी बोल रहे हैं। तो देखिए जैसे कि हमने पिछले क्वेश्चन में भी किया था, पिछली जो क्लास थी उसमें भी सॉल्व किया था। यहाँ पर हम सबसे पहले कहाँ देखते हैं, ऑप्शंस को। ठीक है, ऑप्शंस को देखेंगे और सीरीज को ऑब्जर्व करेंगे। यहाँ पर सीरीज 1 2 3 4 5 6 मतलब 6 लेटर यहाँ पर मिसिंग है। ठीक है, हमको देखना है। अब ऑप्शंस को कैसे देखेंगे, तो देखिए लास्ट से देखते हैं या स्टार्टिंग से देखते हैं। तो यहाँ पर 2 में एच है, एक में जी है, एक में ई है। तो मैंने आपको बताया था यहाँ पर या तो आप ऑप्शन के लास्ट से स्टार्ट करें या फिर स्टार्टिंग से स्टार्ट करें। तो जहाँ पर जिसकी मेजॉरिटी ज्यादा है पहले उसको देख लेंगे, क्योंकि क्या होता है हमें ऑप्शन एलिमिनेशन में हेल्प मिल जाती है। ठीक है, तो ऑप्शन एलिमिनेशन में यहाँ पर कैसे हेल्प मिलेगी, अगर हम इस क्वेश्चन को देखें, इन दोनों ऑप्शन को देखें, तो यहाँ पर दोनों में एच है। ठीक है, तो अगर हम यहाँ पर अगर अंकित यहाँ पर सारे क्वेश्चन में पुट करोगे, सारे ऑप्शन पुट करोगे, तो अगर सपोज पेपर में डी वाला ऑप्शन हुआ तो टाइमिंग यहाँ पर आपका वेस्ट हो जाएगा। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पर टाइमिंग का ही इशू है। आपको 40 से 50 क्वेश्चन आपको 17 से 20 मिनट के अंदर सॉल्व करने हैं OIR SSB में। ठीक है, तो ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले एच रख के देखेंगे, तो देखिए EFGH का एक सिनेरियो बन गया। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए डबल एफ है, डबल एच है, दैट मींस EB डबल हो सकता है और GB डबल हो सकता है, क्योंकि दोनों लेटर्स यहाँ पर साथ में दिए हैं। तो कहीं ना कहीं लास्ट से चेक भी कर सकते हो, प्रत्येक स्टार्टिंग से भी कर सकते हो। मतलब आपको इटरेशंस कम करनी है, मतलब सारे ऑप्शंस ना चेक करने पड़े, उसके लिए आपको देखना है कि किस तरीके से सॉल्व करेंगे। पिछले क्वेश्चन में हमने लास्ट में किया था, यहाँ स्टार्टिंग भी कर सकते हैं, लास्ट से भी कर सकते हैं। ठीक है, तो भी आपका इजी, देखिए यहाँ से भी हो जाएगा। हम एच दोनों में दिया, यहाँ पर 3 बार दिया, मतलब डेफिनेटली यहाँ पर एच आएगा, मींस ये दोनों ऑप्शन आपके आउट हो गए। लो ठीक है, बहुत बहुत इजी है सॉल्व करना रौनक। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर एच आएगा, 3 बार एच 3 बार जी, डेफिनेटली एफ भी 3 बार होगा, तो एफ भी 3 बार होगा यहाँ पर, तो दैट मींस ये भी आउट। तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। लास्ट से और इजी हो गया। ठीक है, फर्स्ट से हमने एक ऑप्शन हटाया और लास्ट से हमने सारे ऑप्शन हटा दिया, दैट मींस ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। लॉजिक क्या लग रहा है, EFGH सिंगल टाइम है, देन डबल टाइम है, देन ट्रिपल टाइम है। ठीक है, इज दैट क्लियर एवरीबॉडी? समझ में आ रहा है आप लोगों को क्वेश्चन किस तरीके से सॉल्व करना है, यस और नो? जल्दी से बता दीजिए। देखिए प्रैक्टिस अगर कर रहे हैं यहाँ पर हम लोग OIR की, तो एकदम सब कुछ चौकन्ने रहना चाहिए, तो जल्दी जल्दी आंसर कीजिए। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। नाउ अगर इस टाइप के क्वेश्चंस में भी आपको मैं यहाँ पर देखो, अभी हम वर्बल और नॉन वर्बल रीजनिंग के क्वेश्चन सेपरेटली कर रहे हैं, जिससे आपको थोड़ा सा यहाँ पर ट्रिक पता चल जाए, थ्योरी पता चल जाए। उसके बाद जैसे ही हमारे नॉन वर्बल और वर्बल कंप्लीट होगा, हम यहाँ पर प्रैक्टिस सेशन लेके आएंगे। तो प्रैक्टिस सेशन में मैं आपको बता रही हूँ, यहाँ पर अगर क्लासेस आपने प्रीवियसली देख ली, कोई नया क्वेश्चन होगा तो ही हम वहाँ पर डिटेल डिस्कस करेंगे, वरना वहाँ पर आपको क्वेश्चन जल्दी सॉल्व करना है। ठीक है, 2 क्लास तो चलिए मैं आपको कोई कुछ नहीं बोलूंगी। ठीक है, क्योंकि थ्योरी नहीं पता, किसी को कॉन्सेप्ट नहीं पता, तो हम यहाँ पे 1 बाय 1 जो क्वेश्चन कर रहे हैं वो डिटेल कॉन्सेप्ट बेस कर रहे हैं, तो ये चीज आप याद रखिएगा। नो नो आर्या, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। अब बस क्वेश्चंस को देखिए, क्वेश्चंस पर्टिकुलर क्वेश्चन किस टाइप से सॉल्व हो रहा है उसको देखिए। और प्रीवियस क्लास आप जाके रिकॉर्डेड सेशन आप देख लीजिएगा, उसमें हमने OIR के बारे में डिस्कस किया था। ईस्ट वेस्ट, हमारे पास अभी तक ABCD सारे आंसर आ चुके हैं। सनसेट, दैट मींस दिस क्वेश्चन इज फ्रॉम डायरेक्शन एंड डिस्टेंस, और ये आपका शैडो बेस्ड क्वेश्चन है। तो ठीक है, शैडो बेस्ड क्वेश्चन में भी जो कॉन्सेप्ट होता है मैं यहाँ पर आपको बता दूंगी, ताकि आप इससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन होंगे वो इजीली सॉल्व कर पाएंगे। ठीक है, ओके, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ सारे आंसर हमारे यहाँ पे आ गए। ओके चलिए लेट्स सी, वन इवनिंग बिफोर सनसेट। तो सनसेट का मतलब होता है सूर्य क्या अस्त होने से पहले। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर जो लोग अभी तक कभी भी डायरेक्शंस के क्वेश्चंस नहीं पढ़े हैं, मैं उनको बता दूं, परछाई पड़ती है हमेशा ऑब्जेक्ट के अपोजिट डायरेक्शन में। ठीक है, परछाई कहाँ पड़ती है, हमेशा ऑब्जेक्ट के अपोजिट डायरेक्शन में। तो कोई भी ऑब्जेक्ट है, जैसे पर्सन है मान लीजिए, अगर यहाँ पर है तो उसकी शैडो इस तरफ पड़ेगी, लाइट के अपोजिट। तो सपोज कीजिए सन यहाँ है, और देखिए सन की बात क्यों होती है हमेशा, क्योंकि रियल लाइफ के क्वेश्चंस करें, रीजनिंग दैट इज रिलेटेड टू लॉजिकल एबिलिटी एंड मेंटल एबिलिटी एंड लॉजिकल थिंकिंग, तो यहाँ पर सन से रिलेटेड क्वेश्चंस ही आएंगे, क्योंकि कोई भी लाइट दे दी, कुछ लोग कहते हैं मैम ट्यूब लाइट, इस रिलेटेड क्वेश्चन नहीं आएंगे, क्योंकि वहाँ पे पोजीशन फिक्स नहीं है, और जहाँ पोजीशन फिक्स है वहाँ डायरेक्शन है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए अगर सन इस तरफ है तो जो ऑब्जेक्ट है, सपोज कीजिए ये, तो इसकी शैडो जो है वो यहाँ पड़ेगी, और फॉर एग्जाम्पल सन इधर है तो शैडो यहाँ पड़ेगी। ठीक है, तो दैट मींस ऑलवेज शैडो जो है वो हमेशा ऑब्जेक्ट के अपोजिट डायरेक्शन में पड़ती है। अब देखिए सन के 2 ही कॉन्सेप्ट रहते हैं, एक होता है मॉर्निंग और एक होता है इवनिंग। ठीक है, तो जल्दी से देख लेते हैं। मॉर्निंग केस में सन आपका ईस्ट में होगा और यहाँ पर सन वेस्ट में होगा। अभी क्वेश्चन सनसेट का है, दैट मींस इट इज अ क्लियर क्वेश्चन ऑफ वेस्ट डायरेक्शन, बट मैं आपको ईस्ट का भी कॉन्सेप्ट बता देती हूँ, तो जल्दी से देख लीजिए। यहाँ पर आपकी 4 डायरेक्शन है, नॉर्थ साउथ ईस्ट एंड वेस्ट। तो इसी के अकॉर्डिंग देख लीजिए, अगर सन आपका ईस्ट में है मतलब मॉर्निंग केस है, अगर आपका मॉर्निंग केस है, ठीक है, तो जो नॉर्थ में अगर कोई फेस कर रहा है दैट मींस उसकी शैडो उसके लेफ्ट में पड़ेगी। अगर कोई साउथ में देख रहा है तो उसकी शैडो उसके राइट में पड़ेगी। देख लीजिए, लाइट इधर से आ रही है, राइट में पड़ेगी उसकी शैडो। सन अगर सन की तरफ किसी का फेस है तो उसकी शैडो उसके बैक में पड़ेगी, और वेस्ट साइड में फेस है तो फ्रंट में पड़ेगी। तो ये आपका मॉर्निंग केस है। सिमिलरली इवनिंग केस आपका अपोजिट हो जाएगा टोटली। कोई नॉर्थ में दिख रहा है तो शैडो आपकी राइट में, क्योंकि सन आपका इस समय वेस्ट में है। अगर कोई साउथ में दिख रहा है तो लेफ्ट में, ईस्ट में दिख रहा है तो फ्रंट में, और सन की तरफ दिख रहा है तो बैक में। ठीक है, ईस्ट वेस्ट की तरफ दिख रहा है तो ये 2 कॉन्सेप्ट होते हैं, याद रखना इसको। ठीक है, अब क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। वन इवनिंग बिफोर सनसेट, दैट मींस इज द केस ऑफ इवनिंग केस। रेखा एंड हेमा वर टॉकिंग टू ईच अदर फेस टू फेस, तो आमने सामने देख रही हैं दोनों। इफ हेमा शैडो वाज एक्जेक्टली टू द राइट ऑफ हेमा, मतलब हेमा की शैडो उसकी राइट में पड़ रही है। तो देखिए सनसेट का टाइम है मतलब वेस्ट। ठीक है, हेमा की शैडो उसकी राइट में पड़ रही है। देखिए ये एरो ऐसे बनी है, लेकिन अगर पर्सन की पॉसिबिलिटी देखिए तो इस तरीके से कुछ होगा, आमने सामने देख रही है, और हेमा की शैडो मतलब कोई पर्सन अगर नॉर्थ में दिखेगा तो उसकी शैडो राइट में बनेगी, साउथ में दिखेगा तो लेफ्ट में बनेगी। दैट मींस दिस इज हेमा एंड दिस इज रेखा। ठीक है, तो ये छोटा सा कॉन्सेप्ट याद रखने पे ये क्वेश्चन हमने तुरंत सॉल्व कर लिया। तो क्वेश्चन के कॉन्सेप्ट में यहाँ पर बहुत इजीली क्वेश्चन सॉल्व हो जाते हैं। तो जैसे हमको पता चला इवनिंग केस है, जो पर्सन अब देखेगा उसकी शैडो राइट, बिलो देखेगा मतलब साउथ में देखेगा उसकी शैडो लेफ्ट। तो हेमा की शैडो राइट में पड़ रही है, दैट मींस हेमा देख रही है नॉर्थ में, तो रेखा कहां देख रही होगी, साउथ में। दैट मींस जिन लोगों ने बी ऑप्शन बताया था वही बिल्कुल सही है। ठीक है, देखिए अनके क्वेश्चन तो रीड करना ही पड़ेगा प्रॉपर्ली। अगर क्वेश्चन रीड नहीं करेंगे तो फिर एक क्वेश्चन गलत भी हो गया और OIR की रेटिंग पे भी असर करेगा। ठीक है, इज दैट क्लियर? सो जिन लोगों ने भी बी बताया दैट इज वेरी गुड, बट जिन्होंने नहीं बता पाया वो कॉन्सेप्ट याद रखिए, और कॉन्सेप्ट आप कभी नहीं भूलेंगे फिर। ठीक है, चलिए क्लियर, क्लियर है सभी को? ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए, इतना बड़ा क्वेश्चन हड़बड़ी में नहीं करना। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। कोई बात नहीं, प्रीवियस क्वेश्चन गलत हो गया, कोई बात नहीं। अब आई होप कि उस टाइप के क्वेश्चन आपके आगे कभी गलत नहीं होंगे। जब हम प्रैक्टिस करेंगे और इस टाइप के क्वेश्चन अगर मैं आप लोगों से पूछती हूं तो कभी गलत नहीं होने चाहिए। ठीक है,
नाउ सी दिस क्वेश्चन, दिस इज अ क्वेश्चन फ्रॉम रैंकिंग टेस्ट, ठीक है, रैंकिंग एंड ऑर्डर से रिलेटेड आपका क्वेश्चन है। कॉन्सेप्ट क्लियर है तो ये क्वेश्चन आपका फ्रैक्शन ऑफ सेकंड में यहाँ पर सॉल्व हो जाएगा, ठीक है, फ्रैक्शन ऑफ सेकंड में। जल्दी से बता दीजिए। क्वेश्चन का आंसर दीजिए, क्वेश्चन के बारे में नहीं बताइए कि कैसा क्वेश्चन है। सॉल्व करने में हम टाइम वेस्ट करेंगे, मतलब यहाँ पर करेंगे टाइम का यूज। अभी तक किसी का आंसर मुझे नहीं पता चला यहाँ पर। क्वेश्चन कैसा है, गोल गोल घूम गए सब? अगर इस टाइप का क्वेश्चन आपसे पूछ लिया गया तो क्या करेंगे? सॉल्व नहीं हुआ, ओके, किसी से भी नहीं हुआ, इतने सारे स्टूडेंट्स हैं यहाँ पर, किसी से भी क्वेश्चन सॉल्व नहीं हुआ। डी बी 10 फ्रॉम द राइट, ए 15 फ्रॉम द लेफ्ट, ओके, अभी तक ए बी डी हमारे पास सारे आंसर्स यहाँ पर आ चुके हैं। सी भी आ गया, ओके, मतलब हमारे पास नहीं हो रहा। लेंदी, प्रियांशु ये क्वेश्चन लेंदी नहीं है, क्वेश्चन की लेंथ पे मत जाओ, ठीक है, यहाँ पर ये क्वेश्चन लेंदी बिल्कुल नहीं है। इफ यू हैव द क्लियर आइडिया अबाउट रैंकिंग देन ये क्वेश्चन आपका बिल्कुल भी यहाँ पर लेंदी नहीं है। सो लेट्स स्टार्ट। देखिए क्या लिखा है, 40 स्टूडेंट्स हैं, ठीक है, ध्यान से सुनिएगा, कितने स्टूडेंट्स हैं? 40, ओके, ठीक है, टोटल स्टूडेंट यहाँ पर 40 हैं, ध्यान रखना। सुमित वाज शिफ्टेड 10 प्लेस टू द राइट ऑफ रोहित, ठीक है, तो अब देखिए यहाँ पर अगर हम बात करें कि जो सुमित है वो 10 प्लेस शिफ्ट हो गया रोहित से, कहाँ पर? राइट में, तो रोहित के राइट में 10 प्लेस शिफ्ट होना सुमित को ये रहा, ठीक है, बीच में 9 होंगे क्योंकि 10 प्लेस पे गया। ध्यान से सुनना, क्वेश्चन को सॉल्व करना है कि नहीं करना, ये आपके नूतन अगर आप प्रैक्टिस कर लोगे तो ये कर लोगे, यहाँ पर क्वेश्चन इजीली सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। बिल्कुल ध्यान से सुनो मेरी बात आप सभी लोग। रोहित के यहाँ पर जो सुमित है, सुमित वाज शिफ्टेड 10 प्लेस टू द राइट ऑफ रोहित, ठीक है, रोहित के राइट में सुमित है। कपिल वाज शिफ्टेड 10 प्लेस टू द लेफ्ट ऑफ विकास, ठीक है, विकास के लेफ्ट में कौन है? कपिल। 10 प्लेस मतलब बीच में 9 लोग होंगे। इफ विकास वाज 26 फ्रॉम द लेफ्ट एंड देयर आर 3% बिटवीन कपिल एंड सुमित। अब मुझे एक चीज बताओ आप सब लोग, टोटल स्टूडेंट कितने हैं? 40, ठीक है, ध्यान से सुनना। अब हम ये वाली लाइन बाद में पढ़ेंगे कि विकास कहाँ पर है, ठीक है, चलो विकास हम यहाँ पे बना भी लें कि लेफ्ट से 26 है, लेफ्ट से कितना है? 26, ठीक है। हमसे ये बोला है कि देयर आर 3% बिटवीन कपिल एंड सुमित आफ्टर शिफ्टिंग, ठीक है, तो देखिए कपिल और सुमित के बीच में यहाँ पर 3 लोग बैठे हैं। अब मुझे कोई ये बता सकता है कि सुमित और कपिल की पोजीशन क्या होगी? सुमित और कपिल की पोजीशन क्या होगी? देखिए मैंने यहाँ पर 2 चीज लिखी है, अगर गौर से देखेंगे तो आपको क्वेश्चन का आंसर इजीली समझ में आ जाएगा। क्वेश्चन का आंसर इजीली समझ में आ जाएगा। कपिल और सुमित के बीच में 3 लोग बैठे हैं एंड कभी भी बिटवीन का केस होता है तो 2 सिनेरियो बनते हैं। अगर वो 2 सिनेरियो दोनों फिट हो रहे हैं दैट मींस हम उसका एक्चुअल आंसर नहीं बता पाएंगे। ध्यान से सुनिए, यहाँ पर ये सुमित है, ये कपिल है, ये दोनों अलग अलग दिए हैं। कपिल और सुमित के बीच में 3 लोग हैं, तो देखिए 3 लोग ऐसे भी हो सकते हैं और हो सकता है कि कपिल इस तरफ हो और फिर विकास हो यहाँ पर और फिर यहाँ पर कहीं ना कहीं बीच में सुमित बैठा हो। तो यहाँ पर सिनेरियो जो है बिटवीन का वो आपके 2 आंसर क्रिएट करेगा और हमें आंसर निकालना ही क्यों है? क्योंकि हमसे तो पोजीशन पूछी है रोहित की, और जब भी रोहित की पोजीशन पूछेंगे तो 2 आंसर आएंगे, क्योंकि कपिल और सुमित के बीच में 3 लोग बैठने का मतलब यहाँ पर 40 लोग दिए हैं, तो ये यहाँ पर विकास है और सुमित और कपिल यहाँ पर जो है वो बीच में 3 लोग बिठाए हुए हैं, तो यहाँ पर आपका जो आंसर होगा वो हो जाएगा डेटा इनएडिक्वेट, ठीक है। अब ये मैंने आपको लिख के क्यों बताया, क्योंकि जो लोग फर्स्ट टाइम पढ़ रहे हैं इस क्वेश्चन को वो कैसे ऑब्जर्व करेंगे। तो देखिए क्लियर कॉन्सेप्ट है, कपिल और सुमित के बीच में 3 लोग हैं, कपिल पहले भी बैठ सकता है, सुमित बाद में बैठेगा, सुमित पहले भी बैठ सकता है, कपिल, क्योंकि ये दोनों सिनेरियो तो अलग अलग है ना। अब देखो यहाँ पर ये चीज भी पॉसिबल है, और अगर मैं चाहूँ तो कपिल को इधर बिठा दूं, बीच में 9 लोग हैं, 3 ये सुमित हो गया और फिर विकास के बीच में 9 लोग टोटल हो जाएंगे, मतलब ये 5 और यहाँ पर रोहित बैठ जाएगा। तो अगर ऐसे हुआ तो आंसर कुछ और आएगा रोहित का, और ऐसे हुआ तो कुछ और आएगा, ठीक है। नूतन सी आंसर नहीं होगा, डी आंसर होगा, दैट इज डेटा इनएडिक्वेट। डेटा इनएडिक्वेट बोले या कैन नॉट बी डिटरमाइन बोले, कई बार आंसर में ऑप्शन में लिखा होता है कैन नॉट बी डिटरमाइन, निर्धारित नहीं किया जा सकता, ठीक है। कांट बी डिटरमाइन का मतलब भी सेम वही होता है, डेटा इनएडिक्वेट। डेटा इनएडिक्वेट मींस फिक्स नहीं है आंसर, मतलब फिक्स नहीं है, 2 वेरिएबल आंसर आएंगे। क्लियर एवरीबॉडी? ओके, प्रैक्टिस करते रहेंगे, कॉन्सेप्ट को जानेंगे, हर चीज कॉन्सेप्ट, देखिए जो मैं कॉन्सेप्ट बता रही हूँ दिमाग में रखिए, कहीं नोट कर लीजिए, कैसे भी रखिए, तो कॉन्सेप्ट बहुत जरूरी है सीखना, ठीक है। चलो नाउ दिस क्वेश्चन इज टोटली बेस्ड ऑन जनरल नॉलेज और यू कैन से स्टैटिक नॉलेज। तो जो लोगों को पता है वो आंसर दे दीजिए, इसमें कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, इसमें कोई फंडा नहीं है, ठीक है। और देखिए लेंथी क्वेश्चन का मतलब ये नहीं होता कि बहुत ज्यादा उसका वो होगा, नूतन होगा ना चेंज। अगर हम देखिए, अगर विकास को यहाँ बिठाया है और यहाँ पर 26 लोग बैठे हैं, तो यहाँ पर 26 लोग कम होंगे रोहित की पोजीशन के अकॉर्डिंग, तो यहाँ पर रिमेनिंग पर्सन कम हो जाएंगे ना, ज्यादा भी हो सकते हैं कम भी हो सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर लोग बैठ रहे हैं। एक बार सॉल्व करके देखिएगा आप, नहीं होगा सेकंड, लोग कम भी तो होंगे, तो रोहित की पोजीशन वैरी करेगी क्योंकि लोग तो 40 ही है ना टोटल, ठीक है। चलिए इस क्वेश्चन को देखिए, देखो जिसको पता होगा वो बता देगा। लोग तुक्के मार रहे हैं, गैस कर रहे हैं टोटली, तो इसमें टाइम वेस्ट करने का कोई फायदा नहीं है। देखिए मेन कैंप जो है वो हिटलर की बुक है, मतलब हिटलर ने उसको राइट किया था, ठीक है, हिटलर के द्वारा लिखी हुई बुक है मेन कैंप। और यहाँ पर चेरी ट्री जो है ये एक बच्चों के लिए बुक लिखी थी, चेरी ट्री पे बेस्ड बुक थी, ये किसने लिखी थी? रस्किन बॉन्ड ने, ठीक है। सो यहाँ पर कोई बिल्कुल आते हैं, देखिए आपके जो जीके के क्वेश्चन है वो आपके ये क्या है, देखिए ये आपका एनालॉजी का क्वेश्चन है, एनालॉगस पेयर, दैट मींस यहाँ पर इन दोनों में जो सेम रिलेशन फाइंड होगा, जो हम लॉजिक लगाएंगे, जैसे कि हमने नंबर का किया था, यहाँ पर इन दोनों में कोई ना कोई लॉजिक फॉलो हो रहा है। तो देखिए ये क्या है, बुक का नेम और ये उसके या फ्रॉम गूगल रस्किन बॉन्ड इज द राइटर ऑफ चेरी ट्री and main camp book is written by Hitler. Okay, so next question start करते हैं, let's move to the next question. Oh sorry, 1 second. Now please tell me what is the answer, and you all know that कि this question is based on coding and decoding. We already discussed about this question in the previous class, ठीक है, हम डिस्कस कर चुके हैं previous class में। Delhi is related to CCI
डीडी हाउ वुड यू एनकोड बॉम्बे। अल्फाबेट के नंबर्स भी बताए थे मैंने आप लोगों को, तो देखिए जिनको नहीं पता या जिनको याद रखने हैं वो प्रीवियस क्लास जाके देख सकते हैं, ठीक है। अल्फाबेट के नंबर आपको याद होगा तो क्वेश्चन थोड़ा जल्दी सॉल्व होगा, ठीक है, और क्वेश्चन को जल्दी ही सॉल्व करना है, इसीलिए हम यहाँ पर आपके लिए प्रैक्टिस लेकर आए हैं, ठीक है। तो जल्दी से सॉल्व कीजिए। यस यस यस, काफी लोगों के आंसर आने स्टार्ट हो गए। वेरी गुड, अस्मित, सत्यम, रौनक, वेरी गुड, ज्योति, सुमी, अखिल। देखिए यहाँ पर आंसर मोस्टली सब लोग के कॉमन है, तो देख लेते हैं। दिल्ली, दिल्ली इज रिटन एज CCIDD, जैसा कि नंबर के बारे में हमने बताया था, सॉरी, दिल्ली इज रिटन एज CCIDD, ठीक है। तो देखिए ये 4 पे आता है, 3 पे, दैट मींस -1 हो रहा है। नंबर याद होंगे उतना ही जल्दी क्वेश्चन होगा। ये 5 ये 2 दैट मींस माइनस, ये 5 ये 3 दैट इज -2, 12 से यहाँ पर 9 दैट इज -3, ये 8 है, ये 4 है -4, ये 5 ये 9 है और ये 4 है दैट इज -5। मतलब जो नंबर है वो डिक्रीज हो रहे हैं, ठीक है। जितना जल्दी आप यहाँ पर नंबर को याद कर लेते हैं, अल्फाबेट के उनके अपोजिट को याद कर लेते हैं, उतना इजी आपके लिए क्वेश्चन हो जाएगा। अब आपको कुछ नहीं करना है, यहाँ पर सिंपली सी चीज देखनी है, बी में -1 करेंगे तो ए आएगा, ये दोनों ऑप्शन गलत हो गए। अब आप यहाँ पर सेकंड लेटर भी चेक कर लेंगे तो भी आपका आंसर आ जाएगा। पूरा क्वेश्चन निकालने का, पूरा क्वेश्चन सॉल्व करने का जरूरत नहीं है। यहाँ पर क्या करेंगे, ओ मतलब 15 -2 करेंगे तो क्या आएगा 13 दैट इज इक्वल टू m, दैट मींस ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। देखिए आंसर निकालने के लिए उसको पूरा सॉल्व करना जरूरी नहीं है, मैं बार-बार बोल रही हूँ, कभी भी पेपर में आपको टाइम कम है और आंसर नहीं बताना होता, सिर्फ ऑप्शन बताना होता है, तो वहाँ पर ऑप्शंस को कैंसिल आउट करके ही आंसर निकालिए। तो यहाँ पर पूरा सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, सभी लोग ध्यान से सुनना इस चीज को, ठीक है। सो ऑप्शन बी इज डेफिनेटली द राइट आंसर। ओके क्लियर, जल्दी से एक बार बता दीजिए कि अभी तक के सारे क्वेश्चन सभी को क्लियर है या नहीं, यस और नो, जल्दी से एक बार तुरंत। ओके वेरी गुड, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कोई भी क्वेरी है, कोई भी डाउट है आप मुझसे पूछ सकते हैं, अभी तक क्लियर है, दैट इज वेरी गुड, ऑल पॉजिटिव मैम। ओके चलिए अगेन a simple question, not tricky, you can see and tell me what is the correct answer. Tell me the answer, tell me the option fast, quickly. आपको रफ शीट कुछ लोग बोल रहे थे प्रीवियस क्लास में कि देने लगे आप लोग, लेकिन पहले नहीं मिलती थी आपको। क्वेश्चंस के जो बुकलेट होता है उसमें स्पेस रहता है, वहां आपको आंसर सॉल्व करना पड़ता है, या फिर आंसर शीट के बैक साइड जो स्पेस होता है वहां आपको सॉल्व करना पड़ता है। लेकिन कुछ लोग ये बोल रहे थे कि मैम अभी हम SSB होकर आए हैं तो हमें पता है, पहले हम जा चुके हैं तो शीट देने लगे, तो शीट देने लगे रफ शीट, दैट इज वेरी गुड। ओके चलिए, तो कुछ लोग अभी भी, बहुत सिंपल क्वेश्चन है, बहुत सिंपल क्वेश्चन है ये, तो आंसर गलत नहीं होना चाहिए। चलिए देख लेते हैं। 20 इज रिटन एज 863985, ठीक है। 11 इज रिटन एज 323039। कई बार हम जब क्वेश्चन करते हैं तो हमारे दिमाग में सीधे बड़ा लॉजिक आ जाता है कि कहीं ना अल्फाबेट के नंबर हो रहे हो। तो सबसे पहले अल्फाबेट के नंबर होने से पहले आप एक चीज ये देखो, यहाँ पर ई और ई तीनों में सेम है, और यहाँ पर देखिए 3 और 3 सेम है, ठीक है। अब एक चीज और कॉमन देखो, यहाँ पर E3 है तो यहाँ पर भी देखिए E3 दिया है, ठीक है। T आपका 2 टाइम्स है, 8 and 8, मतलब ये तो बहुत ईजी क्वेश्चन है, ठीक है। ये तो बहुत ईजी क्वेश्चन है, बहुत इजी, मतलब आपको कुछ नहीं करना, कॉपी पेस्ट करना है लेटर्स के नंबर का, दैट इज वेरी वेरी इजी। तो 12 दैट मींस ई, यहाँ पर ई से देखेंगे 3 आना चाहिए लास्ट में, दैट मींस दिस इज रॉन्ग, ठीक है। उसके बाद एल और वी देख लेते हैं, क्योंकि जो डिफरेंट है वही देखो, देखो तीनों ऑप्शन में स्टार्टिंग के नंबर सेम है। यहाँ पर आपका लास्ट जो 4th नंबर है वो डिफरेंट है, 4th नंबर से आप चेक कर सकते हो, 4th नंबर एल है और एल यहाँ पर 2 होगा, दैट मींस योर आंसर विल बी ए। सो सारे ऑप्शन गलत हो गए एंड ए विल बी योर राइट आंसर। इतने ठीक है, क्लियर है सबको? कुछ लोग आंसर गलत बता दिया जल्दी जल्दी में, वो ये सोच रहे थे कुछ डिफरेंट क्वेश्चन है, ठीक है। ये बहुत इजी क्वेश्चन था। अगला देखते हैं। आई होप अभी तक कोई डाउट नहीं हुआ किसी को। अगेन दिस क्वेश्चन इज बेस्ड ऑन वर्ड एनालॉजी, ठीक है, जिसको हम कह सकते हैं जीके का या जीएस का क्वेश्चन भी है ये, ठीक है। तो टॉपिक्स देखिए, मैं टॉपिक्स इसीलिए बता रही हूँ कि जो लोग प्रैक्टिस करते हैं घर पे बुक से या कहीं से भी, तो वो समझ जाएंगे किस चैप्टर से है, किस टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चन है, ठीक है। जिसको पता है, अर्पित, आदित्य, आर्या, रौनक says B, ओंकार says insect, Newton say also B, पल्लवी C, insect B, okay ओके ओके ओके। सो मोस्टली लोगों के 2 ऑप्शन आ रहे हैं, एक तो बी आ रहा है और एक सी आ रहा है। कोई लॉजिक नहीं लगेगा बट आपको पता होना चाहिए। तो डेफिनेटली लोग कंफ्यूज हुए हैं यहाँ पर यस रौनक वेरी गुड। तो यहाँ पर आंसर आपका बी होगा, इंसेक्ट नहीं होगा, क्योंकि इंसेक्ट का जो होता है देखिए स्टडी ऑफ बर्ड्स इज कॉल्ड ऑर्निथोलॉजी, ठीक है। और यहाँ पर एंटोमोलॉजी होता है इंसेक्ट का, एंटोमोलॉजी। तो देखिए कंफ्यूज हो रहे हैं लोग, इंसेक्ट दिया है मोस्टली लोगों ने आंसर, ठीक है। स्टडी ऑफ वर्ड ओरिजिन, यहाँ पर जो शब्द बनाए जाते हैं, निर्मित किए जाते हैं, उसकी स्टडी को एटोमोलॉजी बोलते हैं, ठीक है। और एल्गी की स्टडी को क्या बोलते हैं, जल्दी से बताएंगे लोग, जल्दी से बताएंगे, व्हाट इज द स्टडी ऑफ एल्गी, व्हाट वी से, एटोमोलॉजी। देखिए लॉजी तो सारी वर्ड में होता है तेजस, LOGY तो सभी वर्ड्स में, मोस्टली वर्ड्स में होता है, मतलब ठीक है। यस फाइकोलॉजी, ठीक है। यहाँ पर स्टडी ऑफ इंसेक्ट होता है, वर्ड ओरिजिन यही एटोमोलॉजी होता है, एटोमोलॉजी, ठीक है। और एनिमल्स का तो सबको पता है जूलॉजी, ठीक है, स्टडी ऑफ एनिमल्स। एग्लॉजी नहीं होता है, फाइकोलॉजी होता है, ठीक है। चलिए, तो ये पूरा आपका जनरल नॉलेज पे बेस्ड क्वेश्चन था, स्टैटिक नॉलेज पे बेस्ड क्वेश्चन था, तो ये आना चाहिए आपको, ठीक है, तभी आप इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। नाउ अगेन दिस इज बेस्ड ऑन
दिस इज बेस्ड ऑन मिसिंग नंबर पजल, ठीक है। मिसिंग नंबर आपको फाइंड आउट करना है। दिस इज 1, अगर आपको नहीं दिख रहा तो दिस इज 2, दिस इज ऑल 2, दिस इज 6 एंड दिस इज 30। मैंने फिर से लिख दिया है जिन लोगों को अगर नहीं क्लियरली विजिबल है तो। जल्दी से बताइए आंसर। व्हाट शुड बी प्लेस्ड इन प्लेस ऑफ क्वेश्चन मार्क? क्वेश्चन मार्क की जगह पर क्या आएगा? सम इनटू 30, ओके। आंसर नहीं आया अभी तक किसी का? ऑप्शंस बताइए, ए बी सी डी क्या होना चाहिए? कई बार पता है लॉजिक्स की ऑप्शंस के लॉजिक से भी कई बार आंसर हम लॉजिक लगा सकते हैं, ठीक है। ये भी बहुत बड़ी चीज है। कई बार ऑप्शंस दिए होते हैं, कई बार ऐसे नहीं, हमेशा कई बार ऑप्शंस इस टाइप के दिए होते हैं कि आप फाइंड आउट कर सकते हैं कि हाँ इन्हीं में से कहीं ना कहीं आंसर होने वाला है, और उसके नियर बाय कैसे पहुंचे वो आपको दिमाग लगाना है, ठीक है। ओके 63, 330 इज नॉट इन द ऑप्शन अनुराग, 330 ऑप्शंस में ही नहीं है। 30 more seconds I am giving to you, all of you. C, D, okay. Those who are saying 63, can you all tell me the logic? Logic बता सकते हैं सभी लोग अपना, जो लोग 63 बोल रहे हैं वो अपना लॉजिक बता सकते हैं? नहीं आया, चलो चलो देखते हैं क्वेश्चन क्या होगा। एंड डेफिनेटली सी इज द राइट आंसर। तो जिन लोगों ने यस स्मॉल नंबर्स, नहीं स्मॉल नंबर से डील करना क्या होता है, ठीक है। सबसे स्मॉल इसलिए नहीं, देखिए कई बार जब हम लॉजिक लगाते हैं तो एक लॉजिक होना चाहिए, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर 1, यहाँ पर 2, यहाँ पर 2, यहाँ पर 6, यहाँ पर 30, तो कहीं ना कहीं आप देखो अगर ऑप्शंस को देखें तो सारे नंबर्स 30 से कहीं ना कहीं ज्यादा है और ये नंबर्स भी कहीं ना कहीं इंक्रीज हुए हैं। तो मिसिंग नंबर पजल में कई बार सर्कल का लॉजिक भी चलता है, मतलब सीरीज का लॉजिक भी चलता है। तो देखिए 1 2 2 6 देन 30 आया है, मतलब फिर से वही हम लॉजिक लगा सकते हैं अपना मल्टीप्लिकेशन वाला या स्क्वायर रूट या स्क्वायर या क्यूब वाला। तो देखिए अगर यहाँ पर 1 से 2 लाने की बात करें तो ये 1 into 1 + 1 लिख सकते हैं, ध्यान से देखिएगा 1 into 1 + 1 लिख सकते हैं, कोई ना कोई लॉजिक होना चाहिए, ठीक है। तो जो लोग ये बोल रहे हैं कि स्मॉलेस्ट है इसलिए हमने 63 लगा दिया, तो दैट इज नॉट द राइट आंसर, दैट इज नॉट द राइट लॉजिक, ओके। तो कोई ना कोई लॉजिक से ही आंसर आता है। तो देखिए अगर हम 1 में मतलब प्रीवियस नंबर है उसमें उसी का मल्टीप्लाई करके उसी को ऐड कर रहे हैं तो नेक्स्ट नंबर आ रहा है, बट यहाँ पर उसी का मल्टीप्लाई करके उसी को ऐड करेंगे तो 6 आएगा, जबकि यहाँ 2 है, दैट मींस हम माइनस कर रहे हैं तो 2 आ रहा है। ध्यान से सुनना सभी लोग, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। प्रीवियस नंबर को उसी से मल्टीप्लाई करके उसी को ऐड कर रहे हैं तो 6 आया है, प्रीवियस नंबर को उसी से मल्टीप्लाई करके उसी को माइनस कर रहे हैं तो 30 आ रहा है। लॉजिक देखो, प्रीवियस नंबर को मल्टीप्लाई करके उसी से, मतलब नंबर इंटू नंबर माइनस नंबर, एक बार स्टार्टिंग प्लस से हुई है, एक बार स्टार्टिंग माइनस से हुई है, ठीक है। और ये आपका अल्टरनेट चल रहा है, ये क्या चल रहा है आपका अल्टरनेट चल रहा है, एक बार प्लस चल रहा है एक बार माइनस चल रहा है। तो यहाँ पर क्या हो रहा है 1 into 1 + 1, 2 into 2 - 2, 2 into 2 + 2, 6 into 6 - 6। तो अगला क्या होगा 30 into 30 + 30, दैट इज इक्वल टू 930। शायद एक या दो लोगों ने मुझे सही आंसर दिया था, सो दैट इज द करेक्ट आंसर 930, दैट इज ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। लॉजिक होना चाहिए। वेरी गुड नूतन, जिसने भी आंसर सही बताया उन सबको वेरी गुड, ओके। और जिन लोगों ने ये लॉजिक दिया कि मैं स्मॉलेस्ट है इसलिए मैंने लगा दिया, देखिए लगाना नहीं, भले ही नेगेटिव मार्किंग नहीं है ओआईआर में, ठीक है। तो कहीं ना कहीं आपको अगर नहीं आ रहा है क्वेश्चन एट लास्ट वो अलग चीज है, लेकिन आप कोशिश कीजिए कि इतनी प्रैक्टिस कर लीजिए कि आपका कोई आंसर गलत भी ना हो और सारे सॉल्व भी हो जाए आपके, ठीक है। सभी को रेटिंग अच्छी चाहिए ना ओआईआर में, ठीक है। क्लियर, एवरीबॉडी इज क्लियर, ओके ओके, ठीक है। तो कई बार ऐसे टाइप के क्वेश्चंस में जहां भी लगे कि सीरीज में कहीं ना कहीं नंबर इंक्रीज हो रहे हैं या कोई पैटर्न बन रहा है तो उसमें सीरीज फॉलो हो सकती है। 2 प्रोबेबल आंसर्स बहुत ही रेयर चांसेस होते हैं आदित्य, वहां पर लॉजिक आपका कोई लॉजिक फॉलो होना चाहिए, ठीक है। ऐसा मोस्टली नहीं होता है, ठीक है। सॉरी, नाउ दिस क्वेश्चन इज बेस्ड ऑन स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन, और यू कैन से कथन और निष्कर्ष, ठीक है। लॉजिक कहीं ना कहीं डिसाइड किया होगा उस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, तो आंसर आपके वेरी नहीं करते हैं मोस्टली केसेस में, बहुत ही रेयर केसेस होते हैं। क्या करना है आपको, एक स्टेटमेंट दिए जाते हैं एक या एक से ज्यादा, ठीक है। स्टेटमेंट देने के बाद आपको कंक्लूजन दिए जाएंगे, आपको क्या करना है ये देखना है कि उस स्टेटमेंट से हमारे कौन कौन से कंक्लूजन ड्रॉ हो रहे हैं, मतलब निष्कर्ष कहते हैं ना, जो दिया है उससे क्या क्या निष्कर्ष निकलेगा। तो आपको दिमाग लगाना है और सोचना है क्या ये चीज हमें स्टेटमेंट से पता लग रही है, अगर लग रही है तो वो कंक्लूजन फॉलो करेगा, अगर नहीं लग रही, इफ यू डोंट फाइंड आउट कि दिस इज द प्रॉपर कंक्लूजन ऑफ दैट पर्टिकुलर स्टेटमेंट, देन डेफिनेटली दैट विल बी नॉट योर आंसर, ओके। So option is like this, only one conclusion follow, only 2 conclusion follow, on both conclusion first and second follow, and neither means दोनों नहीं है, both मतलब दोनों है, only second मतलब केवल second है और only first मतलब केवल first, only first है, ठीक है। तो ये चीज आपकी ड्रॉ होनी चाहिए, you have to draw the conclusion from the statement, ओके। कुछ लोग A बोल रहे हैं कुछ लोग B बोल रहे हैं, ऑप्शन यहाँ से बताएंगे, वो स्टेटमेंट और कंक्लूजन के नहीं, हम यहाँ से आंसर पूछ रहे हैं ABCD में से, ठीक है। C B, चलिए देख लेते हैं। मोहन इज अ गुड स्पोर्ट्समैन, मोहन जो है वो एक गुड स्पोर्ट्समैन है, ठीक है। स्पोर्ट्समैन आर हेल्दी, स्पोर्ट्समैन हेल्दी होते हैं। अब मेरे को एक चीज बताओ, फर्स्ट कंक्लूजन को अगर हम पढ़े, स्पोर्ट्समैन हेल्दी होते हैं, सभी हेल्दी स्पोर्ट्समैन होंगे या नहीं, वी कांट से। देखिए जिसके बारे में हम बोल नहीं सकते वो हम निष्कर्ष कैसे निकालेंगे, ध्यान से सुनिएगा, जिन्होंने बोथ बोला या फिर ए बोला है, ठीक है, बिकॉज ऑप्शन बी तो करेक्ट है ही, ऑप्शन बी करेक्ट है, ठीक है। क्या लिखा है, ऑल हेल्दी पर्संस आर स्पोर्ट्समैन, बट यहाँ पर क्या दिया है, स्पोर्ट्समैन आर हेल्दी, जो स्पोर्ट्समैन है वो हेल्दी होते हैं, लेकिन सभी हेल्दी पर्सन स्पोर्ट्समैन होंगे या नहीं हम कैसे बता दें। सो दैट मींस दिस इज नॉट द कंक्लूजन व्हिच इज ड्रॉन फ्रॉम द गिवन स्टेटमेंट, ओके। सो नेक्स्ट सेकंड, मोहन इज हेल्दी, so this is the right answer, why, because मोहन is a good sportsman and sportsman and healthy, so definitely it lies conclusion कि मोहन अगर sportsman है और sportsman healthy होते हैं तो मोहन भी healthy होगा, that means option B is your correct answer, okay। brainstorming खतरनाक नहीं है, देखिए रीजनिंग का मतलब ही होता है, देखिए ऑफिसर्स बनने जा रहे हो तो मान के चलो वो वहां पर क्वेश्चन क्यों पूछ रहे हैं, क्योंकि लॉजिकल एबिलिटी, मेंटल एबिलिटी और लॉजिकल थिंकिंग देखना चाहते हैं वो, आप कितनी एफिशिएंटली क्वेश्चन को सॉल्व करें और किस परसेप्शन के साथ सॉल्व करें, ठीक है। तो इस तरीके से आपको ध्यान रखना है। सी नहीं होगा, अभी भी आप कुछ लोग बोल रहे हैं आदित्य सी नहीं होगा, इजी था
लेकिन फिर भी आंसर लोगों की गलत है। सी नहीं होगा, बोथ नहीं हो सकता, क्योंकि फर्स्ट तो गलत है ना। इजीएस्ट देखो, जिन्हें सॉल्व कर लिया उनके लिए इजी है, और जिन्हें नहीं कर पाया उनके लिए थोड़ा खतरनाक हो गया। तो यहाँ पर कुछ लोग लिख रहे हैं खतरनाक सवाल था, कुछ लोग लिख रहे हैं बहुत इजी सवाल था। चलिए एक और क्वेश्चन देख ले। ये क्वेश्चन है, इसको आपको असेसमेंट मैं दे रही हूँ, कल मैं आप लोगों से पूछूंगी, यू कैन से असाइनमेंट क्वेश्चन। ठीक है, ये मैंने बहुत ही खतरनाक सवाल तो नहीं, एक ब्रेनस्टॉर्मिंग क्वेश्चन दिया है जिसका आंसर आप लोगों को निकालना है। ठीक है डन। हाँ वेरी गुड, ग्रेट आदित्य, बट आंसर लास्ट ये सब मैंने पढ़ लिया था। अच्छा ठीक है, तो ये क्वेश्चन आपका असाइनमेंट का क्वेश्चन है, सभी लोगों को ये क्वेश्चन सॉल्व करके लाना है। ठीक है, प्रीवियस जो नेक्स्ट क्लास होगी हमारी कल, जिसमें हम आपसे नॉन वर्बल रीजनिंग के क्वेश्चन डिस्कस करेंगे और चीजों को समझेंगे, और उसके बाद हमारा प्रैक्टिस सेशन स्टार्ट हो जाएगा, डेली बेसिस में आपकी प्रैक्टिस कराऊंगी यहाँ पर। ठीक है, तो इतनी जल्दी नहीं है हमें आंसर की, इतनी जल्दी नहीं है। ठीक है, आराम से इस क्वेश्चन को सॉल्व करना, बिकॉज दिस इज एन असाइनमेंट, और जल्दीबाजी कहते हैं ना दुर्घटना से देर भली। तो ये इतना इजी क्वेश्चन नहीं है जितना आप लोग समझ रहे हो, गैस नहीं करना। ठीक है, तो इसको देख लीजिएगा क्लास में, जब आप सेशन देखेंगे तो ये क्वेश्चन आपको सॉल्व करके लाना है। मैं कल इसका आंसर पूछूंगी स्टार्टिंग में। ठीक है, सो थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू, थैंक यू सो मच। आई होप आपको ये सेशन समझ में आया होगा, पसंद आया होगा। ठीक है, तो यहाँ पर हम कल डिस्कस करेंगे, अपना OIR से नॉन वर्बल रीजनिंग क्वेश्चन। ओके, आई होप। जय हिंद एवरीवन, जय हिंद। ओके, कोई भी क्वेरी आप लोग मुझसे पूछ सकते हैं। ओके, जय हिंद, जय हिंद। कोई बात नहीं है, कोई बात नहीं, ऑप्शन में कंफ्यूज थे, कोई बात नहीं है। थैंक यू सो मच। जय हिंद सर। ओके, थैंक यू सो मच।